विशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज मैं बात करना चाहूँगा भारतवर्ष की एक बहुमुखी प्रतिभा के बारे में, भारतवर्ष की एक महान शख्सियत के बारे में। और वह महान शख्सियत है J.R.D. टाटा। J.R.D. टाटा यानी कि जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा, जिनका जन्म 29 जुलाई 1904 1904 में पेरिस फ्रांस में हुआ था। वह एक मशहूर भारतीय पारसी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिताजी रतन जी दादाभाई टाटा एक सफल उद्योगपति थे और माता श्रीमती सुजैन ब्रीरे एक फ्रेंच महिला थी। J.R.D. टाटा के बचपन का बड़ा हिस्सा फ्रांस में ही बीता, इसलिए फ्रेंच उनकी पहली भाषा थी। वे पेरिस के जैनसन डी सैली स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। उनकी पढ़ाई फ्रांस, जापान और इंग्लैंड में हुई। 1923 में उनके पिताजी ने उन्हें ब्रिटेन भेजा ताकि वह अपना अंग्रेज़ी ज्ञान बढ़ा सकें और ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें। तब वहाँ पर ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की और जब यह कोर्स पूरा हुआ तो वह कैम्ब्रिज से इंजीनियरिंग करने की सोचने लगे। लेकिन तभी फ्रांस में आए एक नए कानून के अनुसार फ्रांस में 20 वर्ष की आयु से ऊपर के हर युवा को सेना में भर्ती होना अनिवार्य हो गया था। अतः वे फ्रेंच आर्मी में शामिल हो गए। वे आगे भी सेना में ही रहना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी ने इसके लिए बिल्कुल भी वो तैयार नहीं हुए। यदि J.R.D. टाटा ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी होती तो संभवतः उनकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि उनके सेना छोड़ने के कुछ दिनों बाद वे जिस रेजिमेंट में थे उसे एक मिशन पे मोरक्को भेजा गया था, जिसमें जितने भी सोल्जर्स थे वो सभी मारे गए। सेना से निकलने के बाद वे अपना कैम्ब्रिज से इंजीनियरिंग करने का सपना पूरा करना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें भारत बुला लिया। टाटा ग्रुप में अर्श से फर्श तक का सफ़र। J.R.D. टाटा 1925 में भारत आ गए और बतौर अप्रेंटिस काम करने लगे, इसलिए उन्हें इसके लिए कोई पगार भी नहीं मिलती थी। स्कॉटिश मूल के जॉन पीटरसन उनके बिजनेस मेंटर बने। J.R.D. टाटा वर्ष 1922 में पहले ही अपनी मां को खो चुके थे और 1926 में जब वे लखनऊ लगभग 22 साल के हुए तब उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। इसी वर्ष उन्हें टाटा सन्स यानी कि टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी का बोर्ड मेंबर चुन लिया गया। 1929 में उन्होंने अपनी फ्रेंच नागरिकता त्याग दी और भारत की नागरिकता ले ली। इसी वर्ष पायलट का एग्ज़ाम पास करने वाले वे पहले भारतीय बने और आगे चलकर 1932 में भारत देश में वाणिज्यिक विमान सेवा टाटा एयरलाइंस की उन्होंने शुरुआत की। J.R.D. टाटा ने ही की, जो आने वाले भविष्य में रूपांतरित होकर देश की राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया बन गई। इसी कारण उन्हें भारत के नागरिक उड्डयन का जनक भी माना जाता है। अब हम इसके आगे अगर J.R.D. टाटा की बात करें तो उन्होंने सचमुच इस कथन को जिया भी। टाटा एयरलाइंस की पहली फ्लाइट उड़ाने का साहसिक काम खुद J.R.D. टाटा ने ही किया। 5 अक्टूबर 1932 के दिन दी लेपर्ड मॉथ एयरक्राफ्ट मुंबई से कराची उड़ाकर वो ले गए। उस समय यह कारनामा बहुत ही साहसपूर्ण और प्रशंसनीय था। आने वाले समय में एक बार फिर उन्होंने वर्ष 1962 में 58 साल की उम्र में उसके बाद 1982 में 78 वर्ष 78 ईयर्स की उम्र में उसी रूट पर वही विमान उड़ाया। वह सबसे युवा चेयरमैन वो नियुक्त हुए। 34 साल की उम्र में सन 1938 में J.R.D. टाटा को टाटा एंड सन्स का चेयरमैन चुन लिया गया और वो इस तरह नौरोजी सकतवाला को रिप्लेस कर भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह के सबसे यंग हेड बन के उसमें पद पर काबिल हुए। इस पद पर वे 50 साल से अधिक तक बने रहे, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा कीर्तिमान भी है। जब J.R.D. टाटा चेयरमैन बने तो टाटा ग्रुप के अंतर्गत 14 उद्यम चल गए थे और अपने रिटायर होते होते उसकी संख्या 95 तक पहुंचा दी, 95 तक पहुंचा दी। अपने बेहद सफल टेन्योर के दौरान उन्होंने टाटा ब्रांड को घर घर तक पहुंचा दिया और केमिकल, ऑटोमोबाइल,
चाय, आईटी जैसे क्षेत्रों में टाटा को भारत की अग्रणी कंपनी में शामिल कर दिया गया था। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर स्कीम्स की उन्होंने शुरुआत की। आज एम्प्लॉयज़ जिस सुविधाओं को लेते हैं उसे कॉरपोरेट इंडिया का पार्ट बनाने के पीछे भी जेआरडी टाटा का हाथ रहा हुआ है। 8 घंटे का ऑफिस, मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं, कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड और एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन स्कीम इत्यादि उन्होंने ही चालू की थी। उन्हीं की कल्याणकारी सोच का परिणाम है इसके बाद में वेलफेयर प्रोविजंस को भारत सरकार द्वारा संवैधानिक आवश्यकताओं में शामिल कर लिया गया और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में जगह दे दी गई। अब व्यक्ति विशेष, अगर हम जेआरडी टाटा जी की बात करें तो कोई भी देश जब विकास के पथ पर अग्रसर होता है तो वहाँ बड़े बड़े उद्योगपति और राजनेताओं में सांठगांठ होना, थोड़े बहुत अंश तक भ्रष्टाचार होना या अनीतिपूर्ण आचरण परिवर्तन होना बहुत ही आम होता है। लेकिन यह, अगर हम जेआरडी टाटा की बात करें तो वो सदैव नैतिकता और सदाचार का रास्ता उन्होंने अपनाया। यही कारण है कि आज भी टाटा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय बिजनेस हाउसेस में से एक है। अगर हम अब पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं तो कर्मयोगी उद्योगपति जेआरडी टाटा को भारतीय वायुसेना द्वारा क्रमशः ग्रुप कैप्टन, एयर कॉमोडोर और एयर वाइस मार्शल की पदवी प्रदान की गई थी। वर्ष 1954 में फ्रांस सरकार ने उन्हें वहां का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन ऑफ द ऑनर प्रदान किया। वर्ष 1955 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण और उसके बाद इसी के उपरांत उन्हें मार्च 1971 में टोनी जेनस अवार्ड से गौरवान्वित भी किया गया। वर्ष 1975 में उन्हें फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल द्वारा गोल्ड एयर मेडल दिया गया। वर्ष 1976 में उन्हें एडवर्ड वार्नर पुरस्कार मिला जो कनाडा स्थित अंतर्राष्ट्रीय विमान संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल की तरफ से उन्हें वर्ष 1985 में गोल्ड एयर मेडल दिया गया और वर्ष 1986 में इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड उन्हें अवार्ड किया गया। वर्ष 1988 में उन्हें डैनियल गुइनिडिम अवार्ड मिला और वर्ष 1992 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च जो सम्मान है वो उन्हें प्राप्त हुआ। अगर हम जेआरडी टाटा की बात करें तो जेआरडी टाटा में बहुत ही बड़ी खासियत थी। जब भी कोई चुनौती या मुश्किल आती तो वह हिम्मती लीडर की तरह आगे आकर उस जिम्मेदारी को उठाते थे और जब भी कामयाबी की तारीफ होती तो वह सारा क्रेडिट अपने सहकर्मी और कंपनी में कार्यरत गण को दे दिया करते। वह बहुत ही प्रमुख पद से रिटायर हुए तब टाटा ग्रुप का सालाना टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपयों से भी अधिक तक आ पहुंचा था। इस ज्वलंत सफलता का पूरा श्रेय उन्होंने टाटा ग्रुप में काम करने वाले कर्मचारियों को ही दिया। उनकी कार्यशैली की अगर बात करें तो जेआरडी टाटा की कार्य पद्धति बेहद सटीक और विस्तृत होती थी। अपने कार्यकाल के दौरान वह हर एक फ्लाइट के पहले खुद छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते थे और ज़रूरी बातों पर एक लिस्ट भी तैयार कर लिया करते थे। एक समूह के साथ काम करना और उस दल का कुशलता से संचालन करना उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से आता था और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सफलता का क्रेडिट वह दूसरों को देने में कभी भी नहीं चूकते थे। कुछ लोग होते हैं जो अपने काम और अच्छे काम के द्वारा अमिट छाप छोड़ जाते हैं। जेआरडी टाटा भी कुछ वैसे ही थे। अपने 50 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने टाटा ग्रुप का कोई एक व्यक्ति का इस कदर ख्याल रखा, मतलब कि उन्होंने टाटा ग्रुप के एक एक व्यक्ति को बहुत ख्याल से रखा और 5 दशक के बाद भी कंपनी में हड़ताल कभी नहीं हुई। इस बात से पता चलता है कि वह कितने कुशल प्रबंधक थे। उनकी मृत्यु, जेआरडी टाटा की मृत्यु 29 नवंबर 1993 29 नवंबर के दिन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुई। उनका जीवन काल 89 वर्ष का रहा।
मृत्यु के बाद उन्हें फ्रांस पेरिस उनकी जन्मभूमि लेकर पेरे लेचसे कब्रिस्तान में दफनाया गया और उनकी मृत्यु का शोक प्रकट करते हुए संसद ने अपनी कार्यवाही स्थगित तक कर दी गई थी। भारत देश की प्रगति में इस आदरणीय उद्योगपति का योगदान समुचित, प्रशंसनीय और आगे तक बना रहेगा। आज हम जो भी हैं और जो भी हम कर रहे हैं JRD टाटा का, उसमें एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। निश्चित ही ऐसी महान शख्सियत के हम ऋणी हैं और उन्हें हम शत शत नमन करते हैं।